नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। कोविड-19 का नाम आते ही या कोरोना का नाम आते ही हमारे मन में वो 3-4 साल पुरानी यादें एकदम फ्रेश हो जाती हैं, जिसमें कि लोगों को लॉकडाउन के ड्यूरेशन में घर के अंदर बंद होकर रहना पड़ा। किसी बाहर वाले से कोई सोशल कांटेक्ट नहीं होता था, सिर्फ ऑनलाइन या फ़ोन के तरीके से ही कांटेक्ट होता था उस ड्यूरेशन में। हम सबको अच्छे से भी याद है। और अभी कुछ दिनों में उसको फिर से केसेस जैसे बढ़ने लगे हैं। फिर से हम इस डर में हैं कि कहीं हमें फिर से लॉकडाउन में तो यानी कि घर के अंदर सिर्फ अपनी फैमिली के साथ दोबारा से घर में रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारे सारे बिजनेसेस सब कुछ पे फिर से एक फुल स्टॉप या उसमें जो सफरिंग्स थी हमारी वो फिर से स्टार्ट ना हो जाएं। तो ये डर सबके मन में लगा रहता है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं कि ये जो कोविड-19 का जो किस्सा है, ये जब हम आपस में डिस्कस करते हैं तो कोई कहता है भाई चाइना से वायरस आ गया, कोई कहता है कि देखो अर्थ में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है तो नेचर का बदला लेने का ये कि भाई ह्यूमन जो रेस है या ह्यूमन को पॉपुलेशन जो ओवर ग्रोथ हो गई है ह्यूमन की, तो उसको अपने आप रिस्ट्रिक्ट करने का नेचर का तरीका है। तो आज हम एक बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं इस बारे में कि जो ह्यूमन काइंड की, मैन काइंड की जो इवोल्यूशन है, उसका कोविड-19 के जो इस पैंडमिक से क्या रिलेशन है और किस तरह से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं अपने ह्यूमन काइंड की एवोल्यूशन को इससे, और किस तरह से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है। आई डोंट थिंक किसी ने इसको पहले कभी अटैम्प्ट भी किया होगा इस टेक को। तो इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखें, एक नया पर्सपेक्टिव और एक नया टॉपिक ऑफ डिस्कशन निकल के आएगा, और इतना कभी मेरे ख्याल से किसी ने सोचा नहीं होगा। लेट अस स्टार्ट। ट्राई करता हूँ मैं इस टॉपिक को जस्टिफाई करने का। सो हमें पता है कि जो ह्यूमंस हैं, होमो सेपियंस जो हमारी स्पीशीज़ है, या जो अर्ली जो इससे पहले की स्पीशीज़ हुआ करती थी ह्यूमंस की, वो इस अर्थ में 5 to 7 मिलियन ईयर्स पहले थी। जो फर्स्ट स्पीशीज़, जो फर्स्ट ह्यूमंस रिपोर्टेड थे या ह्यूमन लाइक स्पीशीज़ रिपोर्टेड थी, ये 5 to 7 मिलियन ईयर्स अगो रिपोर्टेड थे। हमें सबको पता है कि ह्यूमंस पहले हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे, जहाँ की हम लोग जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो छोटे छोटे 5 से 7 लोगों के ग्रुप में रहा करते थे और हंट करते थे और उसको कंज्यूम कर लेते थे उस हंट को अपने, और उसके बाद फिर हम जब तक वो हमारे पास जो हमारा हंट है, हमारा जो फूड था उसकी तलाश में वो हमने हंट किया, तो उसको हमने फिर कि उसको जब तक कंज्यूम नहीं किया ह्यूमंस ने तब तक वो फिर आगे नहीं बढ़ता था। फिर वो जब वंस वो फूड ख़त्म हो जाता था फिर से वो हंट करता था, और फिर से इस तरह से ह्यूमंस अपनी लाइफ लीड करते थे। इस ड्यूरेशन में आप कभी सोचो डीप से, जब वो एक जंगल में अकेला रह रहा है, 3-4-5 लोग रह रहे हैं सराउंडेड बाय ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो उसकी डेफिनेटली छुपने की जगह है केव्स में या एक फॉरेस्ट के एक सिक्योरेटेड एरिया में, जहाँ पे जो डेंजरस कार्निवोरस एनिमल्स हुआ करते थे वो वहाँ पे उनकी रीच नहीं होती थी, तो वो छुप छुप के अपने केव्स में छुप छुप के रहता था। और उस 5-7 लोगों के ग्रुप में वो जब उनका जो खाने का सामान ख़त्म हो जाए, तो जो उनका हंट था वो ख़त्म हुआ, तो उन्होंने फटाफट एक और हंट किया 4-5-6 लोगों ने मिलकर, और उसको फिर कंज्यूम किया, फिर हंट किया। यानी कि स्टोरेज का जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल नहीं था हंटर्स एंड गैदरर्स की स्टेज में। और जैसे कि कोई मेंबर ऑफ वो 5-6 लोगों का जो ग्रुप हुआ करता होगा, जो उसका मेंबर कोई ना कोई किसी को इंजरी हुई तो उसको वहीं पे छोड़ के बाकी सब मूव ऑन होके अपना चल देते थे। इस टाइम पे ह्यूमन की सेंसेस, उसकी हियरिंग की स्किल्स, उसकी जो साउंड्स की स्किल्स थी, वो आज के ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि वो कितना एक शार्प, हल्का सा भी कोई अगर उनको ख़तरे वाला एनिमल की पैर की आवाज़ भी सुनाई दे देती थी तो वो चुपचाप फटाफट छुप जाते थे, अपनी लोकेशन एक सेफ़ एरिया में लेके चले जाते होंगे उस टाइम पे। तो इतना हमने सोचा नहीं कभी। अब हमने सोचा कि भाई चलो ये एक स्टेज ह्यूमंस की उस टाइम पे थी।
फिर सोचो कि 5 to 7 मिलियन ईयर्स हम लोग ऑलमोस्ट सारे टाइम हंटर्स एंड गैदरर्स की स्टेज में रहे। इस टाइम पे कोई मेजर डिजीज़ आउटब्रेक रिपोर्टेड नहीं है, सिर्फ जो आपस में एक दूसरे से ग्रुप्स लड़ते होंगे या जो ड्यूरिंग हंटिंग जो इंजर्ड हो जाते होंगे, एनिमल अटैक्स में जो लोग मर जाते होंगे, तो जब हम 5 से 7 लोगों के ग्रुप में रहे तो हमें किसी भी ऐसे कोरोना टाइप या चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स या प्लेग के आउटब्रेक्स इसका सामना करना ही नहीं पड़ता होगा, क्योंकि ग्रुप ही 5-7 है। मान लो कि कोई फ्लू हुआ जिसकी कोई मेडिसिन या जिसका कोई इलाज उस टाइम पे उन 5-7 लोगों के पास नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 5-7 लोग पेरिश कर जाते, मर जाते होंगे। और बाकी जो ह्यूमंस के अलग अलग जगह पे फॉरेस्ट में ग्रुप्स रहते होंगे, उनको पता भी नहीं चलता होगा या उस डिजीज़ से वो टोटली अनअफेक्टेड रहते होंगे। इस एस्पेक्ट को सोचने के बाद अगर आप रिसर्च हल्की सी भी करो तो एग्रीकल्चर फिर ह्यूमंस ने धीरे धीरे करके सीखा, इन्वेंशन करते 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 सिर्फ 10,000 ईयर्स अगो, यानी कि 5 to 7 मिलियन ईयर्स से जो ह्यूमन हिस्ट्री है स्टोन एज की या हंटर्स एंड गैदरर्स के एज की, सिर्फ 10,000 साल की हिस्ट्री है ह्यूमंस की फार्मिंग की। अब फार्मिंग ने क्या किया होगा सोचिए आप, जब ह्यूमन को पहली बार क्रॉप उगानी आ गई एग्रीकल्चर के थ्रू, तो उसने, आप सोचिए इस बारे में कि उस टाइम पे ह्यूमन जिसने पहली बार क्रॉप उठाई उस कम्युनिटी में 5-7 लोगों ने, तो उनको देखा कि भाई अब तो हमें आराम करने की हो गई, हमारी क्रॉप्स उग गई, भाई कुछ पेड़ काट लिए अपने, हमने थोड़ी फार्मिंग कर ली, अब हमारे को इस टाइम पे खाना मिल जाएगा, उस खाने को हम स्टोर कर लेंगे, मान लो पूरे साल के लिए स्टोर किया और बस हमारी लाइफ तो भाई सॉर्टेड हो गई, इजी हो गई, अब हमें कोई ख़तरा नहीं, अब हमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो फिर इसका जो बाई प्रोडक्ट था वो ये था कि साथ में जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई हमने फिर कैटल्स को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। तो हमने फार्मिंग से खाने को डोमेस्टिकेट किया और कैटल्स को पाल के, कैटल्स को डोमेस्टिकेट करके उनकी मीट, उनके मिल्क, उस सब का हमने जो है डोमेस्टिकेशन से उसको इजीली हमने पाना शुरू कर दिया। पर एक्चुअली में हुआ क्या था, आप इस बात पे आराम से सोचें तो आपको पता चलेगा कि फार्मिंग और कैटल्स को हमने डोमेस्टिकेट नहीं किया, बल्कि इन फार्मिंग ने और कैटल्स को अपने पास रखने में ह्यूमन डोमेस्टिकेट हो गए, वो एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, उनका जो हंटर्स गैदरर्स का स्टेज था वो धीरे 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 ईजी लाइफस्टाइल में बदलता गया। और इसी ईजी लाइफस्टाइल के टाइम पे ह्यूमन की जो पॉपुलेशन थी वो एक्सप्लोड होने लगी। जो छोटे छोटे ग्रुप्स हुआ करते थे उस टाइम पे, कभी आप हिस्ट्री में स्टडी करें तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स में जैसे मान लो 10 फीमेल्स और 10 मेल्स रह रहे हैं, तो जो उनके बच्चे थे वो पूरे एज अ ग्रुप के बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पे। और जो इंटर रिलेशन जो होता था मैन और वुमेन का, तो वो कोई पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं, वो पूरा ग्रुप आपस में जो हुआ करता होगा उस टाइम पे। ऐसे स्टडीज़ में जो हिस्टोरियंस बताते हैं वो ये बताते हैं कि भाई, तो फिर अल्टीमेटली जो है वो 5-7 का ग्रुप 10-15 का ग्रुप बना, फिर धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो है हैमलेट्स, विलेजेस बनने शुरू हुए। फिर वो विलेजेस टाउन्स में कब बदले, और पिछले 10,000 साल 10,000 ईयर्स में फार्मिंग ने ह्यूमंस को हंटर्स एंड गैदरर्स की बदले जो घूमते रहते थे डोमेस्टिकेट करके एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ह्यूमंस की पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने लगी। जैसे ही ये एक साथ ज़्यादा ह्यूमंस रहने लगे, वैसे ही ये डिजीज़ आउटब्रेक्स भी स्टार्ट हो गई। जैसे कि स्मॉल पॉक्स आया, वो पूरे के पूरे उस मान लो 500 लोग या 1000 लोग उस कम्युनिटी में रहते, उस विलेज में रहते, वो सब के सब एकदम से मर जाते थे। इसी तरह से प्लेग आया, क्योंकि साथ में फिर एनिमल्स जब ह्यूमंस एक जगह पे रहने लगे, तो जैसे रैट्स और ऐसे और एनिमल्स जो है साथ में रहने लगे, जिनके डिजीज़ फिर ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने लगे। कैटल्स के डिजीज़ भी ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने लगे। बर्ड्स जो पालते थे, मान लो कि बर्ड फ्लूज जो होते थे, चिकन वगैरह या पिग्स जो पालने लगे, तो उनके डिजीज़ भी ह्यूमंस में आए। और पूरे की पूरी जो है, जब वो क्योंकि मेडिसिन तो डेवलप हुई नहीं थी, तो पूरे के पूरे जो गांव हैं वो इस तरह से एकदम से डिजीज़ आउटब्रेक से मरने लगे। फिर धीरे धीरे साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई और जो है इम्यूनाइजेशंस आने लगी, और जो इस कॉमन डिजीज़ जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया
उसको इरेडिकेट करने का जो वैक्सीन बनी, इस तरह से उस टाइम के जो कॉमन डिजीज़ और भी थे उसको भी धीरे धीरे करके ह्यूमंस, यानी कि जो प्रॉब्लम फेस करी, जो 5 to 7 मिलियन ईयर्स से ह्यूमन काइंड ने फेस नहीं करी, वो पिछले 10,000 सालों में ड्यू टू लिविंग टुगेदर इन बिग सिटीज़ और टाउन्स, और ह्यूमंस जब 5-7 लोगों से ज़्यादा में रहने लगे तो इस तरह से डिजीज़ सारे आने लगे। तो लेटेस्ट जो कोविड जैसे ही वायरस आया, म्यूटेट किया, तो एक्चुअली में वो ह्यूमन काइंड पे थ्रेट था, पर वैक्सीनेशन या इलाज, आजकल साइंस इतनी एडवांस है तो हमें एक तरह से ये जो अल्टीमेट है कि दिस इज़ दो जो ऐसे सारे डिजीज़ ह्यूमन काइंड को मिले हैं, वो किस लिए मिले हैं? क्योंकि हमने अपनी लाइफ को कंफर्टेबल किया, हम ग्रुप्स में रहने लगे, और उसका एक डिसएडवांटेजेस ये डिजीज़ है। इस बात को आप डीपली सोचें जो मैं कह रहा हूँ कि भाई नेवर थॉट बिफोर है, कोई नेचर हमारे अगेंस्ट लड़ा नहीं, ये हमारे ह्यूमंस की खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम है। और फिर नेचुरली अब हम हंटर्स एंड गैदर स्टेज पे तो दोबारा जा ही नहीं सकते ना, तो फिर अब तो जो इम्यूनाइजेशन है, जो मेडिकल साइंसेज है, वो इस डिजीज़ को टैकल करने के लिए टाइम टू टाइम पे, अभी कोविड आया है, कुछ टाइम बाद कुछ डिजीज़ आने पक्के हैं, क्योंकि ये एक बाई प्रोडक्ट है हमारे को, जो हम नेचर को ओवर पावर करके एक ग्रुप में रह रहे हैं, इतने बड़े लार्ज सिटीज़, टाउन्स, हर जगह ह्यूमंस ही ह्यूमंस दिख रहे हैं। तो इस बारे में ये नेवर बिफोर टॉक्ड अबाउट टॉपिक रहा होगा मेरे हिसाब से, कि भाई किस हिसाब से ह्यूमन एवोल्यूशन हुई, जो हम लोग कैसे बड़े बड़े ग्रुप्स में, बड़े बड़े शहरों में रहने लगे, और तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है कोविड। और इस तरह के डिजीज़ फ्यूचर में भी आने सर्टेन हैं, और ये सब इंटरेक्शन है कि जो हमारा जो नेचर के साथ इंटरेक्शन जो हमारा चेंज हुआ पिछले सिर्फ 10,000 सालों में, यानी कि 5 to 7 मिलियन ईयर्स से हम लोग को ऐसे डिजीज़ फेस नहीं करने पड़े। जब से ह्यूमंस डोमेस्टिकेट हुए ड्यू टू एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग, जो उसको हमने पालने लगे कैटल्स को या बर्ड्स को, तो इस नेचर से हमें डिजीज़ मिलने तय हैं। आगे भी फ्यूचर में भी ऐसे डिजीज़ आएंगे ही। ये कोई नेचर हमारे अगेंस्ट कुछ प्लान नहीं है कि नेचर हमें वाइप आउट करना चाह रहा है। ये जस्ट अ बाई प्रोडक्ट है हमारा जो जीने का तरीका है, और ऐसा होना आगे भी तय है। ये टॉपिक कैसे लगा? एक वेल रिसर्च और कितना थॉटफुल मेरे हिसाब से टॉपिक है। हालांकि मुझे पता है कि थोड़ा सा हायर लेवल थिंकिंग है, आई डोंट नो कितने ऑडियंस इसको कोरिलेट कर पाएंगे या देख पाएंगे, बट आई होप कि हमें ये एस्पेक्ट भी एक पता तो होना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और डीप थॉट इसमें इसके पीछे क्या है। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।